हेलो गाइस, कोर्स को आगे बढ़ाते हुए लास्ट वीडियो पर मैंने ऑपरेटर्स के बारे में बात किया था और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सी प्लस प्लस में लॉजिकल ऑपरेटर्स किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है। तो जिस तरह से आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि मैंने तीन ऑपरेटर्स लिया हुआ यहाँ पर, जो कि एम्परसेंड और जिसे लॉजिकल एंड ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, डबल एम्परसेंड अगर यूज किया जाता है तो लॉजिकल ऑपरेटर्स की अगर मैं बात करूँ तो लॉजिक डेवलप करने के लिए या फिर किसी प्रोग्राम पर आपको लॉजिक लगाना है। आप चाहते हो कि दो वैल्यूज इस तरह से काम करे कि जिस पर आप कुछ ऐसा कंडीशन आप वहां पर अप्लाई कर रहे हो जो कि दोनों भी वैल्यू सेम होती हो या फिर सेम ना होते हो। अगर दो वैल्यू पर कोई लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको या फिर कोई लॉजिक अप्लाई करना है तो उसके लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज किया जाता है। तो बारी बारी से देखेंगे कि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स किस तरह से यूज किया जाता है। तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं सी प्लस प्लस में। पहला है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर और थर्ड इज लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। और इन तीनों का यूज किस तरह से किया जाता है वो आपको मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। सिर्फ आप इतना जान लो कि किस तरह से सी प्लस प्लस में एंड ऑपरेटर यूज किया जाता है। तो अगर लॉजिकल एंड की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपके दोनों भी ऑपरेंड्स, ठीक है, दोनों ऑपरेंड्स या फिर बोल सकते हैं कि हम दोनों वैल्यू अगर नॉन जीरो है, ठीक है, नॉन जीरो बोल सकते हैं कि दोनों कंडीशन जो है वो मैच होनी चाहिए आपकी जो भी लॉजिक आप अप्लाई कर रहे हो उसके साथ। वो नॉन जीरो है तभी आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू होने वाली है। दो कंडीशन होगी, एक तो आपकी कंडीशन जो कि ट्रू होगी या फिर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है, या फिर आप अपने कंडीशन को मैच करोगे या फिर आपका कंडीशन फेल होगा। इस तरह से अगर आपका कंडीशन रहेगा, दोनों भी कंडीशन अगर नॉन जीरो है, आपकी वैल्यू सेम है, तो फिर आपकी जो है वो लॉजिकल एंड ऑपरेटर ट्रू होगा। और फिर ट्रू फॉल्स का कंडीशन क्या है वो आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं। तो सिर्फ आप इतना ही याद रखो। और अगर मैं लॉजिकल और की बात करूँ तो सिर्फ अगर दो में से कोई भी ऑपरेंड अगर नॉन जीरो है तब जो है वो आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, ठीक है। उसमें दोनों भी ऑपरेंड्स जो है वो नॉन जीरो होना लॉजिकल एंड पे। और इसमें से कोई भी अगर एक जो है वो नॉन जीरो हो जाता है लॉजिकल और में, तो आपका जो है वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और लॉजिकल नॉट की अगर मैं बात करूँ तो ये रिवर्स हो जाता है। अगर आप अपने वैल्यू को यू नो अपनी वैल्यू को आप असाइन कर रहे हो तो वो जो है वो नॉट वहाँ पर देगा। अगर सिंपली अगर मैं बात करूँ, यूज ऑफ रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड, इफ अ कंडीशन इज ट्रू देन लॉजिकल ऑपरेटर मेक्स इट फॉल्स। ठीक है, आप अगर कंडीशन सही बना रहे हो तो उसका वो फॉल्स करेगा, और अगर आप कंडीशन फॉल्स बना रहे हो तो आपका सही कंडीशन देगा। यानी वो रिवर्स लॉजिक पर बात करता है या फिर वो रिवर्स लॉजिक पर काम करता है। तो प्रैक्टिकली देख लेते हैं हम अपने एडिटर पर जाकर के लॉजिकल ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं। तो आ चुके हैं हम अपने एडिटर पर और यहाँ से सिंपली मैं लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेता हूँ सी प्लस प्लस। और आई होप यहाँ आप मेरी एडिटर के साथ कंफर्टेबल होंगे। तो सिंपली क्या करूँगा, मैं ये बाइलर प्लेट आ चुका है मेरा सी प्लस प्लस का। तो इस पर ज़्यादा मेहनत ना करते हुए सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक सॉरी यहाँ पर कैप्स लॉक ऑन है मेरा। ओके, यहाँ पर सिंपली मैं क्या कर लूँगा, दो वेरिएबल बना लूँगा। इंट ए इज इक्वल टू 10 वैल्यू दे दूंगा और सिंपली दूसरा वेरिएबल यहाँ पर मैं बना लूंगा इंट बी इज इक्वल टू 20 दे दूंगा, ठीक है। और एक कंडीशन यहाँ पर लिखूंगा मैं, इफ के अंदर एक कंडीशन डालूंगा कि बोलूंगा मैं कि इफ ए इक्वल्स टू 10, एम्परसेंड का यूज करेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर का, और बी इक्वल्स टू यहाँ पर दे दूंगा मैं 20। अगर ऐसा कंडीशन है आपकी तभी जो है मुझे क्या करोगे आप, सी आउट यहाँ पर ले लूंगा मैं और बोलूंगा कि आप मुझे क्या प्रिंट करवाओ, वैल्यू इज ट्रू, ठीक है, वैल्यू इज ट्रू। ओके, इस तरह से आप कंडीशन मुझे प्रिंट करके दो। इस तरह से मैं आपको, इस तरह से हम पहला स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे। और ये इफ किस तरह से यूज किया जाता है यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का, वो मैं आपको बताया नहीं हूँ। जब मैं आपको बताऊंगा कि इफ स्टेटमेंट किस तरह से यूज किया जाता है नेक्स्ट वीडियो पर मैं या फिर आने वाली वीडियोस पर मैं आपको बताऊंगा कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट किस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। तो इफ और अगर ये मैच होगी, आपकी ये वैल्यू मैच होगी, ये कंडीशन अगर मैच होती है तो ये स्टेटमेंट हम प्रिंट करेंगे कि वैल्यू इज ट्रू। और अगर मैच नहीं होती तो क्या करेंगे हम, एल्स पे बताऊंगा मैं आपको कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि वैल्यू डजंट मैच या फिर वैल्यू नॉट मैच यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। वैल्यू इज नॉट मैच, इस तरह से मैं लिख लेता हूँ, वैल्यू इज नॉट, सॉरी,
वैल्यू इज नॉट मैच, सॉरी वैल्यू इज ट्रू लिखा हूँ मैं, तो सिंपली क्या करूँगा यहाँ पर वैल्यू इज फॉल्स लिख लूँगा, ठीक है। और इस तरह से मैं अपना कंडीशन बनाया हूँ, और इस तरह से यहाँ परसेंट का यूज किया जाता है, या फिर लॉजिकल एंड ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। और इसको सिंपली मैं क्या कर लूँगा, कमेंट कर लूँगा, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो देखिए मैंने वैल्यू असाइन किया हूँ, तो सिंपली मुझे क्या प्रिंट होना चाहिए, वैल्यू इज ट्रू, क्योंकि ए की वैल्यू 10 दिया हो और बी की वैल्यू 20 दिया हो, तो वैल्यू इज ट्रू प्रिंट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर प्रिंट हो चुका है वैल्यू इज ट्रू। और अगर मैं यहाँ पर वैल्यू को चेंज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपली बी की वैल्यू 40 कर लेता हूँ, तो पहला वैल्यू जो है मैच हुआ, लेकिन सेकंड वैल्यू मैच नहीं हुआ, तो मुझे क्या होगा, वो फॉल्स। क्योंकि दोनों भी अगर वैल्यू जो है वो नॉन जीरो होगी, तभी आपकी जो है वो नॉन जीरो यानी दोनों भी वैल्यू जो है वो मैच होना चाहिए, तभी आपका वैल्यू ट्रू होगा, ठीक है। अभी एक कंडीशन जो है फॉल्स हो चुकी है, तो हमें क्या मिला है, वैल्यू इज फॉल्स। अगर दोनों भी कंडीशन फॉल्स होगी तो ऑब्वियसली फॉल्स मिलेगा, ओके, वैल्यू इज फॉल्स। लेकिन अगर दोनों कंडीशन को मैं ट्रू रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं दोनों कंडीशन को जैसे का वैसा रखता हूँ, ट्रू, ओके, तो फिर मुझे दोनों भी कंडीशन अगर ट्रू रहेगी तभी वैल्यू मुझे ट्रू यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको प्रोग्राम बनाना होगा, इस तरह से लॉजिक डेवलप करना होगा, उसके लिए लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज किया जाता है। और आई होप यह समझ में आया होगा कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर किस तरह से यूज किया जाता है। अगर मैं लॉजिकल और की बात करूँ तो सिंपली मैं एंड के जगह और लिख लेता हूँ, सॉरी यहाँ पर और लिख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लॉजिकल और का सिंबल डाल देता हूँ, ठीक है, इस तरह से, ओके। और इस पर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर मैं वैल्यू इज टू, और ये कंडीशन सेम इस तरह से अप्लाई किया जाता है। और क्या करूँगा मैं, यहाँ पर अगर दोनों भी कंडीशन जो है वो मैच होगी, तो फिर क्या प्रिंट होता है, ट्रू, ठीक है, दोनों भी कंडीशन ट्रू, दोनों कंडीशन मैच होगा यानी वो ट्रू ही प्रिंट करेगा। लेकिन इसमें से एक फॉल्स भी कर देता हूँ तब भी मुझे यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दो में से कोई भी एक कंडीशन होगी तब भी ट्रू होने वाला है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होगी तब भी मुझे कंडीशन ट्रू मिलेगा, क्योंकि कोई भी एक नॉन जीरो होगा तब भी चलता है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, सॉरी लॉजिकल और ऑपरेटर में। बट इसमें अगर दोनों भी वैल्यू अगर फॉल्स होती है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हो कि ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20, तो ए इक्वल्स टू मैंने 60 अप्लाई कर दिया यहाँ पर, और बी इक्वल्स टू 30 असाइन कर दिया, तो दोनों भी कंडीशन मिली गया है यहाँ पर फॉल्स, तो सिंपली मुझे अभी जो है वो फॉल्स मिलेगा, ठीक है, वैल्यू इज फॉल्स। दोनों कंडीशन अगर फॉल्स रहेगी तभी फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज ट्रू मिलेगा। एक कंडीशन भी अगर फॉल्स होती है तो भी मुझे ट्रू ही मिलेगा इस लॉजिकल एंड ऑपरेटर पर, ठीक है। तो इस तरह से जो है लॉजिकल और का यूज किया जाता है, और आई होप ये प्रैक्टिकली मैं समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आया होगा। और लॉजिकल एंड की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर के लिए दो वैल्यू असाइन नहीं करता मैं, सिंपली एक ही वैल्यू पर चल जाएगा काम मेरा। तो इससे क्या करूँगा, हटाऊंगा यहाँ से, और क्या करूँगा, यहाँ से मैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर यहाँ पर लगा लूँगा, ठीक है, लॉजिकल एंड का यहाँ पर सिंबल लगाया हूँ मैंने, और सिंपली यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 10 दे दूंगा, 10 यहाँ पर वैल्यू असाइन किया, और मैं बोलूँगा इसको कि मैंने यहाँ पर अगर 10 वैल्यू असाइन किया हूँ तो मुझे वैल्यू ट्रू दो, ठीक है। और अगर इसके जगह मैं दूसरा असाइन करता हूँ तो मुझे फॉल्स दे देना। तो मैंने क्या हुआ है कि ये कंडीशन मेरी मैच हो रही है, ठीक है, ए इक्वल्स टू 10, और यहाँ पर भी मैंने 10 दिया हूँ, लेकिन मैंने नॉट ऑपरेटर यहाँ पर लगाया हूँ, मतलब मुझे वो फॉल्स रिटर्न करेगा। आपने वैल्यू तो सही दिए हो लेकिन नॉट ऑपरेटर यूज किए हो, इसका मतलब वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं रन करके देखता हूँ, ठीक है, तो कुछ तो भी फॉल्स यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। तो एल्स विदाउट इफ, एल्स विदाउट अ प्रीवियस इफ, तो देखते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं तो रन होता है क्या, देखते हैं। ओके, वही पर प्रॉब्लम था, बाहर नहीं अंदर आपको नॉट ऑपरेटर लगाना है, ठीक है। तो देखिए वैल्यूज फॉल्स आया, मैं आपको पहले ही बताया था कि हमने कंडीशन तो सही लिखा है लेकिन आप हमने नॉट ऑपरेटर का यूज किया है, तो वो हमें कंडीशन फॉल्स बताएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कंडीशन फॉल्स रख देता हूँ लेकिन मुझे चाहिए तो ट्रू वैल्यू, तब मुझे जो है वो फॉल्स देगा, क्योंकि मैंने नॉट ऑपरेटर यूज किया हो, ठीक है। अगर मैं नॉट ऑपरेटर यूज नहीं करता
और ए इक्वल्स टू 10, तो मुझे ऑब्वियसली वो ट्रू वैल्यू ट्रू वैल्यू मिलती। ओके। और यहाँ पर वैल्यू फॉल्स हुआ है क्योंकि मैंने ऑब्वियसली फॉल्स वैल्यू डाला है यहाँ पर, और ए इक्वल्स टू 10 डाला हुआ यहाँ पर, तो वैल्यू इस ट्रू मिल गई है। तो ये नॉट ऑपरेटर तब यूज किया जाता है जब आपके पास एक सिंगल स्टेटमेंट होगा और आप चाहते हो कि जो भी आप अप्लाई करो उसका अपोजिट वैल्यू आपको मिले या फिर अपोजिट स्टेटमेंट आपको मिले। इसके लिए जो है वो ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। और आई होप यह नॉट ऑपरेटर या फिर लॉजिकल एंड और ऑपरेटर क्या होता है वो आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताया जाए। और अगर आपको सी प्लस प्लस सीखना है तो प्लीज़ मेरे इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं हम, ताकि मैं बहुत ही बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वीडियो को ज़्यादा ही प्रोग्रामिंग फ्रेंडली मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सी प्लस प्लस सीखें, और आगे हम इस कोर्स पर और सीखने वाले बहुत ही बचा है, क्योंकि मैं अभी सिर्फ बेसिक टॉपिक पर हूँ और भी बहुत सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा इस चैनल पर। कोई सेक्शन अगर आपको नहीं समझा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछे। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और बने रहिएगा इस प्लेलिस्ट के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिएगा। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।